जून 2025 तक भारत एक और मुश्किल गर्मी की चपेट में है। पूरे देश में लगातार हीट वेव चल रही है, जिससे तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है और अपने पीछे तबाही का निशान छोड़ गया है। हीट स्ट्रोक से लोगों के गिरने और अस्पतालों में मरीजों की भीड़ की कहानियां दुखद रूप से आम हो गई हैं। यह सिर्फ एक मौसमी घटना नहीं है, यह एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। चिलचिलाती गर्मी रोजमर्रा की जिंदगी को अस्त व्यस्त कर देती है, इकोनॉमी को पंगु बना देती है और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह जान लेती है। हालांकि इस संकट की असल सीमा अभी भी अस्पष्ट और भ्रमित करने वाली है। एक ऐसी समस्या जो गर्मी जितनी ही खतरनाक है। मुद्दे का मूल मृतकों की सही गिनती करने में एक बेसिक विफलता में निहित है, जबकि न्यूज रिपोर्ट्स बढ़ती मौतों की एक गंभीर तस्वीर पेश करती है। ऑफिशियल नंबर्स अक्सर एक अलग और बहुत कम गंभीर कहानी बताते हैं। यह अंतर सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल एनोमली नहीं है, यह हीटवेव के प्रभाव को समझने में एक क्रिटिकल गैप को दर्शाता है। पीड़ितों की स्पष्ट और विश्वसनीय गिनती के बिना सरकार की इफेक्टिव पॉलिसीज बनाने, राहत के लिए रिसोर्सेज एलोकेट करने और अपने सबसे कमजोर नागरिकों की रक्षा करने की क्षमता गंभीर रूप से बाधित होती है। हीटवेव के अदृश्य पीड़ित एक ऐसे सिस्टम की स्पष्ट याद दिलाते हैं जो तेजी से बढ़ते क्लाइमेट क्राइसिस के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रहा है। इस अंडर काउंटिंग के परिणाम गहरे और दूरगामी हैं। जब ऑफिशियल डेथ टोल आर्टिफिशियली कम होता है, तो पॉलिसी मेकर्स और पब्लिक की नजरों में सिचुएशन की अर्जेंसी कम हो जाती है। यह संतुष्टि की भावना को बढ़ने देता है, जिससे समय पर पब्लिक हेल्थ वार्निंग जारी करने, कूलिंग सेंटर्स स्थापित करने या आउटडोर लेबर्स के लिए काम के शेड्यूल को एडजस्ट करने जैसे महत्वपूर्ण उपायों के इंप्लीमेंटेशन में देरी होती है। मृतकों के परिवारों के लिए मौत के कारण के रूप में गर्मी की ऑफिशियल रिकॉग्निशन की कमी का मतलब किसी भी संभावित सरकारी कंपेंसेशन से वंचित होना भी हो सकता है, जिससे उनके इमोशनल लॉस में फाइनेंशियल हार्डशिप जुड़ जाती है। हीट रिलेटेड डेथ्स को सही ढंग से रिकॉर्ड करने की यह चुनौती भारत के क्लाइमेट स्ट्रगल का एक शांत लेकिन घातक पहलू है। यह समस्या नई नहीं है, लेकिन एक्सट्रीम हीट इवेंट्स की बढ़ती फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ने इसे तेजी से फोकस में ला दिया है। जैसे जैसे हर साल तापमान बढ़ता जा रहा है, एक ट्रांसपेरेंट और रोबस्ट डेटा कलेक्शन सिस्टम की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। मौतों की सही संख्या को स्वीकार करना एक लचीले राष्ट्र के निर्माण की दिशा में पहला और सबसे आवश्यक कदम है, जो अपने लोगों को एक्सट्रीम हीट के घातक प्रभावों से बचाने में सक्षम है। भारत में हीट रिलेटेड डेथ्स को ट्रैक करने की जिम्मेदारी 3 अलग-अलग सरकारी निकायों में बंटी हुई है, जिनमें से प्रत्येक अपनी मेथोडोलॉजी के साथ काम करता है। यह डिवीजन कॉन्फ्लिक्टिंग डेटा का एक प्राइमरी सोर्स है। पहली एजेंसी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के तहत काम करती है। एनसीडीसी मुख्य रूप से अस्पतालों से अपना डेटा कलेक्ट करता है, केवल उन्हीं मामलों की गिनती करता है जहां एक मरीज को मरने से पहले हीट रिलेटेड इलनेस के लिए फॉर्मली एडमिट या ट्रीट किया गया था। इस नैरो स्कोप का मतलब है कि अस्पताल के बाहर होने वाली कई मौतें इसकी ऑफिशियल टैली में पूरी तरह से छूट जाती है। दूसरा मुख्य प्लेयर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत काम करता है। एनसीआरबी का डेटा पुलिस रिपोर्ट्स से आता है। इसके आंकड़ों में अक्सर सार्वजनिक स्थानों पर मृत पाए गए व्यक्ति शामिल होते हैं, जैसे सड़कों या पार्कों में पाए गए लावारिस शव, जहां गर्मी को एक योगदान कारक माना जाता है। नतीजतन एनसीआरबी के नंबर्स अक्सर एनसीडीसी द्वारा रिपोर्ट किए गए नंबर्स की तुलना में काफी अधिक होते हैं। उदाहरण के लिए 2022 में एनसीआरबी ने 730 हीट रिलेटेड डेथ्स की सूचना दी, जबकि एनसीडीसी ने उसी पीरियड के लिए केवल 33 दर्ज की, जो एक बड़े इनकंसिस्टेंसी को उजागर करता है। डेटा का तीसरा सोर्स इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। एनसीडीसी और एनसीआरबी के विपरीत आईएमडी के पास डेटा कलेक्शन के लिए कोई फॉर्मल ग्राउंड लेवल मैकेनिज्म नहीं है। इसके बजाय यह बड़े पैमाने पर मीडिया रिपोर्ट्स और राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गई जानकारी से आंकड़े संकलित करने पर निर्भर करता है। यह मेथड इसके डेटा को मीडिया कवरेज की वेरिएबिलिटी और संभावित इनएक्यूरेसी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाता है, जो विभिन्न रीजंस में इनकंसिस्टेंट हो सकता है। यह एडहॉक अप्रोच का मतलब है कि आईएमडी के आंकड़े अक्सर इनकम्प्लीट होते हैं और मौतों के एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑफिशियल रिकॉर्ड की तुलना में पब्लिक अवेयरनेस के एक इंडिकेटर के रूप में अधिक काम करते हैं।
इस फ्रैक्चर्ड सिस्टम का परिणाम एक भ्रमित करने वाली और अविश्वसनीय राष्ट्रीय तस्वीर है। 2015 और 2022 के बीच एनसीडीसी ने 3,812 मौतों की सूचना दी, जबकि एनसीआरबी ने 8,171 की गिनती की। इन तीनों एजेंसियों के अलग अलग मैंडेट और कलेक्शन मेथड्स का मतलब है कि वे अनिवार्य रूप से अलग अलग चीजों की गिनती कर रहे हैं, फिर भी सभी को हीटवेव डेथ्स पर ऑफिशियल डेटा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। एक यूनिफाइड सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ की यह कमी पॉलिसी मेकर्स और रिसर्चर्स के लिए एक्सट्रीम हीट के एक्चुअल मोर्टेलिटी बर्डन को समझना लगभग इम्पॉसिबल बना देती है, जिससे टारगेटेड और इफेक्टिव पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन बनाने के प्रयासों को कमजोर किया जाता है। फ्रैगमेंटेड एजेंसी स्ट्रक्चर के अलावा सिस्टम की कमजोरियां हीटवेव से होने वाली मौतों के डेटा की एक्यूरेसी को और भी कम कर देती है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक हेल्थ सिस्टम के अंदर मैन्युअल डेटा एंट्री पर निर्भरता है। इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की शुरुआत के बावजूद इनिशियल डेटा अक्सर ओवरबर्डन अस्पताल स्टाफ द्वारा पेपर फॉर्म पर हाथ से भरा जाता है। यह मैनुअल प्रोसेस ह्यूमन एरर, देरी और चूक के लिए प्रोन है। कई पब्लिक हॉस्पिटल्स में स्टाफ की कमी इस समस्या को और बढ़ा देती है, क्योंकि हेल्थ क्राइसिस के दौरान मरीजों का इलाज करने की हड़बड़ी में डेटा रिपोर्टिंग अक्सर एक लो प्रायोरिटी टास्क बन जाती है। एक और बड़ी चुनौती मौत के कारण का मिसक्लासिफिकेशन है। गर्मी अक्सर एक कैटालिस्ट के रूप में काम करती है, जिससे पहले से मौजूद कंडीशंस जैसे कार्डियोवैस्कुलर या रेस्पिरेटरी डिजीज बिगड़ जाती है, जिससे घातक परिणाम होते हैं। जब कोई व्यक्ति मरता है तो मौत के सर्टिफिकेट पर अक्सर हार्ट अटैक या ओन ऑर्गन फेलियर जैसा इमीडिएट कॉज लिस्ट किया जाता है, जबकि अंडरलाइंग ट्रिगर तीव्र गर्मी को अनदेखा कर दिया जाता है। इसके अलावा फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से डेटा जो मृत लाए गए व्यक्तियों के पोस्टमार्टम को हैंडल करते हैं, अक्सर एनसीडीसी के हेल्थ सर्विलांस सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड नहीं होता है, जिससे एक और महत्वपूर्ण डेटा गैप बनता है। राज्य सरकारों द्वारा अंडर रिपोर्टिंग की एक लगातार समस्या भी है। कई राज्य, जिनमें अक्सर गंभीर हीटवेव से प्रभावित होने वाले राज्य भी शामिल हैं, एनसीडीसी को अपना डेटा सबमिट करने में इनकंसिस्टेंट रहे हैं। इस अनिच्छा का कारण कभी कभी पब्लिक अलार्म से बचने या पीड़ितों के परिवारों को कंपेंसेशन का भुगतान करने की फाइनेंशियल रिस्पांसिबिलिटी से बचने की इच्छा को बताया जाता है। ग्रीनपीस साउथ एशिया के एक्टिविस्ट अविनाश चंचल जैसे लोगों ने बताया है कि जब तक भारत अपने डेटा इकोसिस्टम में इन गहरी जड़ों वाली समस्याओं को ठीक नहीं करता, तब तक एक्सट्रीम हीट की असली मानवीय लागत पब्लिक व्यू से छिपी रहेगी। विभिन्न सरकारी विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी से और भी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती है। पुलिस, अस्पतालों और वेदर एजेंसी से डेटा अलग अलग साइलों में मौजूद होता है, जिसमें उन्हें रिकंसाइल करने का कोई इफेक्टिव मैकेनिज्म नहीं होता है। इस डिसजॉइंटेड अप्रोच का मतलब है कि किसी भी एक एजेंसी के पास सिचुएशन का कंप्लीट व्यू नहीं होता है। एक्सपर्ट्स का तर्क है कि डेटा कलेक्शन, वेरिफिकेशन और शेयरिंग को स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के बिना भारत अपने सबसे गंभीर पब्लिक हेल्थ थ्रेट्स में से एक की एक त्रुटिपूर्ण और इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करना जारी रखेगा। एक मजबूत और यूनिफाइड डेथ रिपोर्टिंग सिस्टम की अर्जेंट नीड को कम करके नहीं आंका जा सकता है। एक्सपर्ट्स ने डेटा इनविजिबिलिटी के मौजूदा संकट को दूर करने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधारों का प्रस्ताव दिया है। डॉ. सौम्या स्वामीनाथन, जो हेल्थ मिनिस्ट्री की एक प्रमुख सलाहकार है, ने भारत के ओवरऑल मॉर्टेलिटी रिपोर्टिंग सिस्टम को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इससे पॉलिसी मेकर्स को मौत के सही कारणों को समझने में मदद मिलेगी, जिससे अंडरलाइंग एनवायरनमेंटल फैक्टर्स जैसे गर्मी की पहचान करने के लिए इमीडिएट सिम्पटम्स से आगे बढ़ा जा सकेगा। एक अधिक ग्रैन्युलर और एक्यूरेट सिस्टम जीवन बचाने वाली पॉलिसीज और इंटरवेंशन को डिजाइन करने के लिए आवश्यक एविडेंस प्रदान करेगा। प्रमुख रिकमेंडेशन में से एक ओनल कॉज मॉर्टेलिटी डेटा की रिपोर्टिंग में सुधार करना है। इसमें एक रीजन में कुल मौतों की संख्या को ट्रैक करना और उसी पीरियड के लिए हिस्टोरिकल एवरेजेस से इसकी तुलना करना शामिल है। हीटवेव के दौरान मौतों में एक महत्वपूर्ण वृद्धि, जिसे एक्सेस मॉर्टेलिटी के रूप में जाना जाता है, गर्मी के प्रभाव का अधिक सटीक अनुमान प्रदान कर सकती है। भले ही व्यक्तिगत मौत के सर्टिफिकेट में गर्मी को प्राथमिक कारण के रूप में लिस्ट न किया गया हो।
नेचुरल रिसोर्सेज डिफेंस काउंसिल इंडिया के अभियंता तिवारी ने इस अप्रोच की वकालत की है, यह सुझाव देते हुए कि यह इन महत्वपूर्ण स्टैटिस्टिक्स का एनालिसिस और रिपोर्ट करने के लिए एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट के निर्माण को भी वारंट कर सकता है। एक्यूरेट डेटा सिर्फ सरकारी रिकॉर्ड के लिए नहीं है, यह पब्लिक एम्पावरमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण टूल है। जब सरकार विश्वसनीय डेटा के आधार पर हीट वल्नरेबल एरियाज को सटीक रूप से मैप कर सकती है और हाई रिस्क पॉपुलेशंस की पहचान कर सकती है, तो वह टारगेटेड वार्निंग जारी कर सकती है और रिसोर्सेज को अधिक प्रभावी ढंग से तैनात कर सकती है। इसका मतलब यह हो सकता है कि विशिष्ट जिलों में आउटडोर वर्कर्स को हाइड्रेशन और रेस्ट ब्रेक मिले, या बुजुर्ग निवासियों की उच्च कंसंट्रेशन वाले नेबरहुड्स में अधिक कूलिंग सेंटर्स स्थापित किए जाएं। पब्लिक के लिए स्पष्ट और ट्रांसपेरेंट डेटा विश्वास बनाता है और हीटवेव वार्निंग की गंभीरता को मजबूत करता है, जिससे लोगों को प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हीटवेव को उन राष्ट्रीय आपदाओं के रूप में मानना जो वे हैं, हर पीड़ित की गिनती के साथ शुरू होता है। सटीक डेटा क्लाइमेट चेंज के एब्स्ट्रैक्ट थ्रेट को एक मूर्त रियलिटी में बदल देता है, जिससे सरकारों को उस अर्जेंसी के साथ काम करने के लिए मजबूर किया जाता है जिसके लिए इफेक्टिव हीट एक्शन प्लान्स की नींव बनाता है, कूलिंग सिटीज बनाने के लिए अर्बन प्लानिंग को इन्फॉर्म करता है और यह सुनिश्चित करता है कि राहत प्रयास उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। गर्म होती दुनिया में सटीक डेटा सिर्फ नंबर्स का एक कलेक्शन नहीं है, एक लाइफलाइन है जो एक्सट्रीम हीट के शांत और घातक खतरे से अनगिनत व्यक्तियों को बचा सकती है।